का वचन के लिए मनन के लिए निर्गमन का पुस्तक 33 अध्याय का 14 और 15 और दूसरा कुरिन्थियों 7 का 1 और 2। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय का 12 और दूसरा वचन पढ़िए। Exodus chapter 33 verses 14 and 15। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। Second Chronicles chapter 7 verse 1 and 2। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का सेकंड क्रॉनिकल्स इतिहास दूसरा इतिहास 7वां अध्याय का 12वां वचन। दूसरा इतिहास जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में खड़े हैं, बैठे हैं। दूर से और नजदीक से सुनने वाले सारे प्यारों को हम आशीष करके प्रार्थना करते हैं। उनको नया साल का सारे मुबारक देते और प्रार्थना भी करते कि उनका शारीरिक और मानसिक और आर्थिक जरूरत में आप उनके लिए साथ दे, सहारा दे, सहायता करें और संभालें। पवित्र वचन आपने जो पवित्र आत्मा के और मार्फत दिया है, हमसे बात कीजिए ताकि हम बलवंत होकर आत्मा में, शरीर में और प्राण में हमें बलवंत होकर शक्ति और सामर्थ के साथ वापस लौटे। सारे प्यारों को आशीष कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब वचन में जाने से पहले हम जानते हैं कि हम आराधना के लिए आते हैं। सबसे पहला हमारा मकसद है परमेश्वर को आराधना करना है। इस मकसद के साथ ही हम आए हैं, आना भी है, क्योंकि बस वो हमारा पिताजी है, हमारा परमेश्वर है, हम उनके बच्चे हैं। हमारे तरफ से जो कुछ उनको देना है, खुशी के साथ आकर भेंट चढ़ाना है। स्तुति का भेंट, धन्यवाद का भेंट चढ़ाना है। हालेलुया। और हम ये एक शब्द यहाँ पर देखते हैं, पिछले दिन में हमने उसके बारे में मनन किया था। क्या है? भर एक शब्द है। अभी भजन संहिता 146 में दूसरा भजन में जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। वो शब्द मुझे बहुत स्पर्श किया है। क्या है? भर। अभी हम इस प्रकार देख सकता है, दिन भर, आमीन, हफ्ता भर, महीना भर, साल भर, दिल, हर बातों में, हर जगहों में परमेश्वर के लिए हम कुछ देते समय, अर्पण करते समय कैसे होना है? वो शब्द याद करना, भर के देना है, भरपूर देना है। अभी ग्लास भर के देना। हमारे घर पे मेहमान आया तो ग्लास के अंदर थोड़ा सा छाया थोड़ी देगा, भर के देगा। जितना आनंद है, खुशी, उतना भरपूर रहेगा। आधा प्यार है तो आधा देगा, पूरा प्यार है तो भर के देगा। ये तो स्वाभाविक है। हालेलुया। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर के लिए यदि आप कुछ देना चाहता है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम उस शब्द को यूज कर इस्तेमाल कर जोड़ कर देना। भर के मैं दूंगा, साल भर में प्रभु को दूंगा। इतना भी नहीं,
दाऊद राजा ने और आगे चल के बताया, मैं जीवन भर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एक हफ्ता के लिए, महीना के लिए, साल के लिए नहीं, जीवन भर मेरा परमेश्वर को मैं महिमा करूंगा, स्तुति करूंगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा एक समर्पण है, परमेश्वर के साथ हमारा कमिटमेंट है। ये तोड़ने लायक नहीं है, छोड़ने लायक नहीं है। हम जीवन भर उनको स्तुति करते रहेंगे तो भी ये जरूर कम रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता हमें इस दुनिया में भेजा, जीवन दिया, तंदुरुस्त दिया, बल दिया, शक्ति दिया, रोजी रोटी के लिए दिया, उसने सब कुछ दिया। फिर 2026 तक 25 तक हमने हमें संभाला, इस साल भी हमें संभालने वाला वही है, इसलिए हम जीवन भर उसको धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अभी आज पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर मुझे छुआ हुआ एक संदेश मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी रखना चाहता हूं। वो है जो हमने देखा था दूसरा इतिहास अथवा क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 1 और 2 में इस प्रकार हम देखते हैं कि सुलेमान राजा ने मंदिर को पूरा बनाने के बाद समर्पण का विधि अथवा सेवकाई करते समय उसने बहुत लंबा एक प्रार्थना किया। वो 6वें अध्याय में देखते हैं, दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल्स 6th चैप्टर में उसका विवरण किया गया है। और सारे प्रार्थना के बाद हम यहाँ पर देखते हैं, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्न बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में, वो भी है, परमेश्वर में कुछ देता है, कुछ करता है तो भर के देता है। हालेलुया, अब यहाँ पर उनका जो उपस्थिति है वो भर दिया है। हालेलुया, तेज बोलता है तो उनका उपस्थिति है। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। 2 बार उसके बारे में बताया, भर गया था। मैं भी आज प्रार्थना करता हूं, आप भी प्रार्थना कीजिए, यहाँ पर यहोवा का तेज भर जाए। भले ये ईटा से, सीमेंट से, हमें लोखंड से बनाया हुआ एक स्थान है तो भी एक बात बिल्कुल सच है, हम जब हालेलुया यहाँ पर आते समय, उनका उपस्थिति को लेके आते समय, उनका तेज हम पर परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। और एक वचन हमने तो निर्गमन से पढ़ा है, वो यहोवा का परमेश्वर का दास मूसा भी बोला था, यहोवा भी बोला था। वो वचन जरा सा देख लीजिए, निर्गमन एक्सोडस 33 का 14 और 15 कैसे पढ़ा हमने? यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। मूसा भी कहता है कि यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा 1-2 बात इस प्रकार याद दिलाया, जैसे कि हमारा परमेश्वर का उपस्थिति किस प्रकार हम महसूस करेगा, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हाउ वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अभी देखिए, हमारा परमेश्वर का एक ईश्वरीय स्वभाव ये है कि वो सर्वव्यापी है, इस ओमनी प्रेजेंट, हर जगह में, हर स्थान में उनका उपस्थिति है। लेकिन इसमें मेरे दिल में भी एक सवाल आया, ये कैसा है? हवा के समान वो फैला हुआ है? हवा अभी पूरा विश्व में है, ऐसा फैला हुआ है? मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा, परमेश्वर भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको और 1-2 बात बताना चाहूंगा। जैसे दुनिया में एक कहावत है, लोग सोचते हैं ईश्वर कहीं भी है, एक कण में है, कंबा में है करके हमारे केरला में ऐसे बताते हुए मैंने सुना। लेकिन मैं आपको पवित्र आत्मा से इस प्रकार बताना चाहूंगा, वो सिर्फ हवा के समान
फैला हुआ नहीं है, वरन अपना उपस्थिति के साथ कहीं भी जो लोग चाहते हैं उनके लिए उपस्थित रहेगा। दाऊद राजा ने कहा, मैं समुद्र के कोने नीचे जाकर बैठेगा तो भी मैं परमेश्वर का नजर मुझे देखेगा। Even if I go and dwell in the bottom of the sea, the eye of the Lord will be seeing me. हालेलुया। परमेश्वर में देखने वाला है। तो परमेश्वर केवल धरती में, हवा तो इधर है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति रूबी हालेलुया नजर हर जगह में वो देने लायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक बात और पवित्र आत्मा याद दिलाया, परमेश्वर हर जगह में, हर स्थान में है करके बोलने के समय देखिए, हमारे जैसे कभी भी ये शब्द बोलने का जरूरत नहीं आएगा कि आज मैं अमेरिका में हूं, हो सकता है तो कल इंडिया में आऊंगा। समझ में आए? आज अभी मैं कहां पर है, दूसरे जगह में है, दूर है, कल तुम्हारे बीच में आऊंगा करके बोलने का कोई जरूरत उनको नहीं है। आज अभी भी वो हमें अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है, ये छोटा हॉल में भी है, आपके घर में भी है, आपके गाड़ी में भी है, आपके साथ भी है। इस प्रकार अपने संतों के लिए अपना उपस्थिति देने वाला सर्वव्यापी परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। वो आपको कहीं भी कभी भी उनका उपस्थिति देखकर आपको संभाल पाएगा, चला पाएगा और आपको हमें सुरक्षा दे पाएगा करके आज हमें इस प्रकार हालेलुया समझने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कर रहा है। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि जो वचन पढ़ा है निर्गमन 33 से उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, 32वां अध्याय में है। वहां पर मूसा को परमेश्वर ने सीनाई पहाड़ पर बुलाया था और मूसा उपवास के साथ वहां पर 40 दिन प्रार्थना में रहा। यहां पर भी उपवास प्रार्थना भी आगे देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो 40 दिन होने से यहूदी लोग, इस्राएल लोग सोचा ये बंदा को क्या हुआ, अभी इतना दिन हो गया, आने का संभावना नहीं है, इसलिए एक काम करना, हमारे आगे आगे चलने के लिए हमको एक कुछ बना के देने के लिए बताया है। हालेलुया। तब आरन ने ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा तो ठीक है, तुम लोग तुम्हारा गहना सब लेके आओ, मैं उसको आग में जलाकर एक बछड़ा को सोने का बछड़ा बना दूंगा, तुम्हारे आगे वो चलेगा, तुम उसके पीछे चल रहा है। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और मूसा से कहा, तू जल्दी निकल जाओ, नीचे उतर जाओ। वहां पर बहुत ऐसा हालत हो रहा है कि जो पहला आज्ञा जो दिया था वो तोड़ रहा है, जाओ। हालेलुया। बस जहां पर आज्ञा परमेश्वर देता है वो तोड़ने के लिए, तोड़वाने के लिए शैतान कभी भी कहीं भी कार्य करने वाला है। तो ये हम जानते हैं। इस प्रकार मूसा आया, देखा, बहुत दुखी हो गया और उसने परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर आपने बहुत हमें चमत्कार कर इन लोगों को मिस्र से निकाल कर लेके आया, अभी आपका क्रोध इनके ऊपर बिल्कुल नहीं आना, इनको नष्ट नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना। यदि ऐसा करेगा तो आप एक काम करना, मेरा नाम को आपने जो लिखा हुआ किताब से हटाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर पढ़िए वो वचन 32 का 32 पढ़िए, 32 का 32 निर्गमन। अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो तुरंत यहोवा उसका उत्तर दे रहा है 33 में। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उसे स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूध तेरे आगे आगे चलेगा
परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। परमेश्वर बहुत स्पष्ट रीति से कड़क बता रहा है, जिसने पाप किया उसका नाम हटा दूंगा लेकिन तेरा नाम नहीं हटाऊंगा। और जब मौका आएगा जिसको दंड देना उसको देगा, तू क्यों दंड पाना है, खाना है। इस प्रकार मूसा को परमेश्वर ने हिम्मत दिलाया। और नीचे जाके हम देखते हैं हालेलुया, और मूसा वहां से उत्तर कराते हैं, बहुत सारी बातों वहां लिखा गया है। हालेलुया। एक बात हमको सीखने मिलता है, परमेश्वर ने उनको श्राप देने के लिए मुंह खोला। पढ़िए 5 वचन से पढ़िए, 33 का 5। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। तुम लोग हठीले लोग हैं। यदि मैं फल फल के लिए तुम्हारे बीच होकर चलो तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे स्थान क्या करना चाहिए। देखिए परमेश्वर को हुक्म देता है, तुम लोग हठीले लोग हैं, तुम गलत काम किया और तुमने सोना पहनने के वजह से ये सारे काम किया है। इसलिए अभी क्या करना है, इसको बिल्कुल निकालना है, तुम्हारे शरीर के अंग से उसको उतार कर जाना है करके परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया। 6 वचन में लिखा है, क्या लिखा है, इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे गए। गहने नहीं पहना, इसलिए वो यहाँ पर बताया। लेकिन आज का एक ट्रेंड है, जितना हो सकता है उतना गहना पहने। हालेलुया। और शैतान जो हमारे जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, करवाने के लिए बहुत कोशिश करता है। मुझे विवरण देने की इच्छा, लेकिन मैं वहां पर रुकना नहीं चाहता हूं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन सीखने वाले लोगों को एक इच्छा पैदा होगा कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। जैसे दुनिया जिए चले, मेरा हिसाब नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है मेरा परमेश्वर को प्रसन्न कर कर जीना। हालेलुया। अभी 33 अध्याय में हम आते समय हमें यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हालेलुया लोगों से बात करता है और इसके लिए एक स्थान मूसा के द्वारा परमेश्वर ने तैयार किया। वो है मिलाप वाला तंबू। 33:7 हालेलुया। 33:7 में वहां से लेकर हमें जो मिलाप वाला तंबू मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनाया था, वो मूसा ने लेके छावनी के बाहर रख दिया। वहां पर परमेश्वर वहां पर उनका उपस्थिति दिया करके हम देखते हैं। जरा सा पढ़िए 8 वचन से। जब मूसा तंबू के पास जाता, तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था, तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने तंबू को लेकर कहां पर, छावनी के बाहर रख दिया और मूसा जैसे अंदर प्रवेश करना शुरू किया। मूसा जब तंबू के पास जाता था, तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था, तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। लोग सब बहुत आदर के साथ तंबू के ओर देखते हुए अपने अपने डेरे के दरवाजे पिया पास खड़े रहते थे। और 9वें वचन में जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगा था। हालेलुया। देखिए यहाँ पर भी एक खंभा को हम देखते हैं। ये खंभा
पहले इस्राएली लोग मिस्री से निकलते समय उनके पीछे एक खंभा के समान परमेश्वर का उपस्थिति दिया गया था, क्योंकि मिस्री के राजा और उनका सेना इस्राएल लोगों को पकड़ने के लिए और बहुत बड़े घोड़े और रथ के साथ पीछे पीछे चलते थे। लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति एक खंभा के समान वहां पर खड़ा रहने के वजह से फरो और उसका सेना इस्राएल लोगों के नजदीक तक आने नहीं हुआ, आने नहीं दिया करके हम जानते हैं। हालेलुया। एक ऐसा समय था परमेश्वर अपना उपस्थिति खंभा के समान देता था। हालेलुया। लेकिन आगे चल के और हम पढ़ते समय हालेलुया और परमेश्वर का वायदा को हम देखते हैं। उससे पहले एक बात हम देखते हैं, जैसे एक खंभा को देखा, हालेलुया, मूसा उस तंबू के अंदर प्रवेश करते हुए देखा, सारे लोग अपने अपने डेरा के पास घुटना टेक कर परमेश्वर को दंडवत करते हुए रहा। हालेलुया। जहां पर उपस्थिति परमेश्वर का है वहां पर लोग क्या करते हैं? दंडवत करके परमेश्वर को आराधना करेगा। हालेलुया। यदि आप और मैं यहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करेगा तो हमारे अंतःकरण से एक प्रेरणा आएगा कि मैं परमेश्वर को दंडवत करके आराधना करूंगा। हालेलुया। और ये तो अपना अपना मन की भावना है, हमारा जो सोच है, हमारी इच्छा है, हमारी निर्णय है। यदि हम समझे कि यहोवा यहाँ पर सचमुच है तो हम अपना आराधना दंडवत के स्वाद करते रहेंगे। हालेलुया। आज हमारे इस होल देख कर नहीं, वरन यहाँ का परमेश्वर का उपस्थिति को समझकर हम परमेश्वर को दंडवत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और 11 वचन में, और यहोवा मूसा से इस प्रकार अपन आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हालेलुया। एक आनंद की बात है कि यहोवा हमारे सामने बात करने वाला है। आप कैसे चाहे वैसे वो बात करने वाला है। हालेलुया। क्या है? आमने सामने देखकर वो बात कर रहे हैं, एक मित्र के समान, दोस्त के समान। हालेलुया। मैं आपको ये सांत्वना दिलाने लायक वचन आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि हालेलुया, यदि यू आर फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, नो डाउट यू विल टॉक विथ गॉड। हालेलुया। फेस टू फेस। हालेलुया। हम परमेश्वर से आमने सामने बात करने लायक उनका उपस्थिति कहीं भी हो, इधर हो या उधर हो, कहीं भी हो, देने वाला परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर दे रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं केवल इधर ही है, आपके घर में भी जरूर रहेगा, आपका दफ्तर में रहेगा, आपका खेतर में रहेगा, आपके रास्ता में रहेगा। मेरा परमेश्वर अपना उपस्थिति देखकर आपको हमें संभालने वाला, इतना नहीं आमने सामने बात कर कर उनका उपस्थिति को दर्शाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मनन है यहोवा का उपस्थिति, हालेलुया, वो हमारे बीच में देने से हम उनके बारे में और देखने के लिए, अनुभव करने के लिए कारण हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्यारों, हम देखते हैं मंदिर के अंदर वो दिया है, मरुस्थल में दिया है। इतना नहीं, हालेलुया, वो टापू में भी परमेश्वर ने अपना उपस्थिति दिया है। वहां जाने तक से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। यही उपस्थिति पेंतकोस्त के दिन में, हालेलुया, मरकोस के उस भवन में, हालेलुया, कोठरी में दिया करके हम जानते हैं। नया नियम में पवित्र आत्मा के रूप में, हालेलुया, परमेश्वर अपना उपस्थिति दे रखा है करके हम जानते हैं। हालेलुया। अभी पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा भी आग के समान वहां पर फटका हुआ जीभ के समान, हालेलुया, फटका हुआ
आग के समान दिखाई दिया करके हम देखते हैं। हालेलुया मेरे प्यारो, वहां पर भी लोग उसको देखते थे, अनुभव करते, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति आग के समान भी उतर कर आने वाला है। हालेलुया, वो आग किसी को भस्म करने वाला आग नहीं है, वो हमें जीवन देने वाला आग है। हालेलुया, हमारा ठंडापन को हटाने वाला आग है। हालेलुया, हमारा कमजोरी को हटाने वाला आग है। आज वो आग अपना उपस्थिति यहाँ पर भी दे रखा है। यदि आप महसूस करता है तो आप धन्य है मेरे प्यारो। हालेलुया, मेरा परमेश्वर का ये वाणी में आप तक पहुंचाते समय मुझे महसूस होता है कि उनका जो उपस्थिति हाल पुराना नियम में दिया था, वही उपस्थिति नया नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। नया नियम में परमेश्वर का उपस्थिति हालेलुया हमारे साथ रहता है। अभी सुलेमान का मंदिर के अंदर लोग प्रवेश नहीं हो सकते थे, वो भी डर गए होंगे। हालेलुया, और इतना तेज से भरा हुआ था, लेकिन आज भी वो तेज हमारे मध्य में जरूर है, लेकिन प्रवेश तो हम लोग जरूर कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा परमेश्वर का उपस्थिति हमारे मध्य में देने वाला परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद। दूसरी एक बात मैंने आपको बताया, हालेलुया, पत्मोस नामक टापू में जब यूहन्ना प्रेरित अकेला था, मेरा प्रभु यीशु ने अपना उपस्थिति वहां पर भी दे दिया था। हालेलुया, जब आप अकेला होते समय कोई मित्र नहीं होगा, परिवार के लोग नहीं होगा, और कोई दुनिया के बड़े बड़े लोग नहीं होगा, लेकिन याद रखना आप हालेलुया प्रभु से मांगेगा तो प्रभु आपको अपने उपस्थिति जरूर देने वाला है। हालेलुया, मूसा ने इस प्रकार परमेश्वर से बोला, जब तक आपका उपस्थिति मेरे आगे नहीं जाएगा मैं मुझे भेजना ही नहीं। हालेलुया, आप भी अपना हर दिन का जीवन में इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अभी मुझे एक जगह में जाना है, ड्यूटी जाना है, काम के लिए जाना है, लेकिन जब तक आपका उपस्थिति सेवा के लिए जाना है, जब तक आपका उपस्थिति हाल मेरे आगे नहीं जाएगा, मुझे भेजना। हालेलुया, हालेलुया, इस प्रकार हमारा व्यक्तिगत जीवन में आमने सामने मित्र के साथ बात करने लायक अभी भी पवित्र आत्मा परमेश्वर दिया गया है। हालेलुया, मेरा शब्द में समाप्त करना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए एक बात पवित्र आत्मा इस प्रकार याद दिलाया, वो ये है कि हाल परमेश्वर का उपस्थिति बिना एक मगल में रहने से अच्छा है एक डेरा में रहना। हालेलुया, एक चोपड़ा में रहना जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, ऐसा एक मगल में, मगल जो है राजमगल, वहां रहने से अच्छा है परमेश्वर के उपस्थिति के साथ एक झोपड़ा में रहना। हालेलुया, मुक्त खोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का उपस्थिति बिना कोई भी हालेलुया एक जगह में जाकर हमें बैठने से अच्छा है हालेलुया परमेश्वर के संग कहीं भी रास्ता में हो या जंगल में हो, कहीं भी हो रहने का सौभाग्य। मैं ये भी पवित्र आत्मा याद दिलाया, परमेश्वर के सिवा भरपूर दुनियादारी बात है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, उससे बहुत अच्छा है परमेश्वर के साथ एक दिन भूखा रहना है, तो भी वही सबसे सेट है। हालेलुया, हालेलुया, हमने ये देख लिया, सीख लिया, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है तो बाकी सब बेकार है, हालेलुया नष्ट है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति है तो हमारे पास बाकी कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारो, हम धन्य है, धन्य है, धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति इतना श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। और
और मैं एक बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। अभी देखो लोग हमेशा मनोरंजन के पीछे है, मोबाइल का जमाना है, सब कुछ देखना चाहता है और देखते रहना चाहता है, मनोरंजन प्राप्त करना चाहता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के सिवा, परमेश्वर का उपस्थिति बिना कितना भी मनोरंजन अनुभव करने से हालेलुया अच्छा है परमेश्वर के उपस्थिति में थोड़ा बहुत दर्द के साथ जीवन जीना। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में दर्द अभी है तो चिंता मत करना, ये दर्द कल मिटने वाला है। मेरा यीशु मसीह पत्मोस टापू में यूहन्ना को दर्शन देकर उनका दर्द को हटा दिया, उनको तसल्ली दिलाया। इसी प्रकार आपको भी हालेलुया आपका दर्द निकाल कर हटा कर आपको सांत्वना देकर चलाने वाला यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर के सामने समर्पण कर हम यहाँ पर प्रार्थना के साथ वापस लौटेंगे। परमेश्वर हर दिन मुझे आपका उपस्थिति चाहिए, वो मुझे अनुभव करना है। मैं कहीं भी जाते समय आप मुझे छोड़ना नहीं, मेरे साथ आना, आपको आपके साथ बात करने के लिए जैसे पवित्र आत्मा के साथ हम बात कर सकता है, आमने सामने एक मित्र के समान है। बात कर उपस्थिति को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कर जाने वाले लोग कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगा, क्योंकि वो उनके साथ बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। कभी पति नहीं होगा, कभी पत्नी नहीं होगा, कभी माँ बाप नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम उससे बात करेंगे, वो हमसे बात करेंगे। बेटी तू चिंता मत करना, बेटा तू डरना नहीं, मैं तुझे सहारा दूंगा, संभालूंगा, आगे ले चलूंगा, अगुवाई करूंगा, मदद करूंगा, आशीष दूंगा। ये सब हमारा परमेश्वर का शब्द है, उनके लिए मैं आप तक पहुंचाता हूं। इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आगे जीवन जिए। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन को समर्पण कर प्रार्थना करते समय प्रभु का दास